जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री प्रवचन सार नाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री प्रवचन सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमरचंद्र देव द्वारा टीकाकृत इस महान ग्रंथादिराज के 79 नंबर की गाथा की टीका अपनी चल रही थी। अंतिम हो गया था पर एक आध चीज थोड़ी सी बाकी रह गई थी, वो भी थोड़ी गंभीरता से समझ लेते। कहाँ तक आ गए थे कि जिसके महादुख संकट निकट हैं। किसके महादुख संकट निकट हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज के। बराबर है ना? जो शुभोपयोग परिणति में एकत्व पूर्वक मग्न हो गया है। सही बात है ना? क्यों बच्चों? किसके महादुख संकट निकट है? किसके महादुख संकट निकट है? समझ में आती है कि नहीं आती है बात? जब तक इस शब्द का भाव भाषण नहीं हो, समझ लेना ये स्वाध्याय अंदर में नहीं उतरेगा। लाख कोशिश कर लेना, पहले समझ में आनी चाहिए कि ये जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान जिस संकट की बात कर रहे हैं, वो संकट कोई पाप के उदय से आने वाला संकट नहीं है। बाबू चाचा, हम संकट किसको मानते हैं? हम संकट उसको मानते हैं कि जिसमें पाप का उदय का विपाक हो, पाप के उदय से जो आए। राहुल जी, हम किसको संकट मानते हैं? कि जो पाप के उदय से आए। यहां पुण्य पाप की बात नहीं कर रहे हैं आचार्य भगवान। ये पाप के संकट की बात नहीं है। किस संकट की बात है? कौन सा संकट है मेरे साथ कि मैंने कभी अपने आत्मा को नहीं समझा, और आत्मा को समझने के लिए जो मैंने व्रत समिति गुप्ती महाव्रत चारित्र शुभ परिणति अंगीकार की थी, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए और ऐसे प्रतिज्ञा करके भी प्रतिज्ञा की थी परम सामायिक की
और अटक गया शुभ परिणति में, धूर्त अभिसारिका में, उसको आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भैया, हे जीव, तेरे महादुख संकट निकट है। देखो, वो तो उत्कृष्टता की बात थी बबलू जी, हम भी अभी कहां पर अटके हैं इसका विचार करो। हम भी वो शुभोपयोग परिणति में ही अटके हैं। वही हमारा पूजा, वही भक्ति, वही मैं अभक्ष भक्षण नहीं करता, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, मैं पाप नहीं करता। ये जो अपनी अपनी भूमिका में हम जो शुभोपयोग परिणति के वश होकर के अपने पुरुषार्थ को नपुंसक करते हैं। पुरुषार्थ को मैं अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, मेरा स्वरूप स्वतः सिद्ध है, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं ज्ञान का बना हुआ हूं, उस पुरुषार्थ को मैं जागृत ही नहीं करता हूं। अगर पुरुषार्थ को मैं जागृत भी करता हूं तो पाप के अभाव रूप पुरुषार्थ को जागृत करता हूं, बस। इसका नाम आत्मा की नपुंसकता है। समझो बात को, गहराई से समझो। महादुख संकट कल बात की थी ना, कल तो एक पक्षी के निमित्त से बात की थी, उदाहरण से बात की थी। एक बात समझो, अगर हमसे समझो, हमने यहां पुण्य के भाव रखे और कदाचित कोई देव पर्याय मिल गई, वैमानिक देव में तो हम जाने वाली हमारी स्थिति है नहीं, सागरों की आयु है, और इस प्रकार का पुण्य भाव हमारी परिणाम में और हमारी परिणति में दिखाई देता नहीं है। गए भी तो ये जो 3 जाति के देव है ना, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, यही है ना 3 जाति के देव, चौथे तो वैमानिक है। क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, गहराई से समझने की बात है। तहते चैथा वर्तन धरे यो परिवर्तन, ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। और फिर आपके पास अनंत काल तक ऐसा कौन सा अवसर है, कौन सा मौका है? अरे जब ज्ञान ही अनंतवे भाग है, अक्षर के अनंतवे भाग है, बाकी तो भूल जाओ, कोई मौका ही नहीं है। वहीं जन्म वहीं मरण, वहीं जन्म वहीं मरण, और ये प्रक्रिया बबलू जी अनंत काल तक चलती रहेगी, तरस पर्याय नहीं मिले। इस महादुख संकट को समझ में आ रहा है? ये डराने के लिए आचार्य भगवान नहीं बता रहे हैं, ये काय के लिए बता रहे हैं कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इस 8 दिन शिविर में आए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, विधान में बैठ रहे हैं, पूजा में बैठ रहे हैं, क्लासों में बैठ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गोष्ठी भी सुन रहे हैं, पर उन सबका लक्ष्य क्या है? पाप परिणति से बचना। अंदर के अभिप्राय के चोर को, अभिप्राय की वासना को पकड़ो। उन सबका लक्ष्य क्या है? ज्ञान की विशुद्धता करना। उन सबका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य उस काल में मैं अपने आत्मा को जानूं। जो प्रवचन सार जी के निमित्त से जो आचार्य कुंद भगवान गाथाओं में जो आत्मा का, मेरे निज स्वभाव का स्वरूप बता रहे हैं, उसको मैं प्राप्त करूं, ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं होता है। और जब वो लक्ष्य नहीं होता है तो जो लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति मुझे होती है। जो भी मैं ध्येय से स्वाध्याय करूंगा उसी ध्येय से उसकी प्राप्ति होगी। देखो, ये जो मैं निषेध के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम कंठपाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर जब कंठपाठ करते हो तो तुम्हारा ध्येय खाली याद करना होता है। नोट कर लो। बोलो जिन कुमार जी, यही होता है कि कुछ और होता है? बहुत अच्छी बात है, मुख में जिनागम का होना अद्वितीय है, मैं निषेध नहीं कह रहा हूं, मैं खाली एक चीज की ओर ध्यान दिला रहा हूं। जब हमें कंठपाठ की बात करते हैं अनुभव जी, तब हमारा लक्ष्य क्या होता है? उसके भाव को समझना नहीं होता है। कंठपाठ का मतलब है उसको कंठपाठ करना, और हम उसमें पारंगत हो जाते हैं, हम कंठपाठ कर लेते हैं। तो हम जिस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे उस दशा को प्राप्त करते हैं। ये बात को
सौरभ, ख्याल में आ रही है ना बात? अब देखो आगे, ये बात कल भी हो गई थी, थोड़ा आगे चलना है मुझे, बहुत अच्छी बात करनी है। वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? अब मैं एक बात पूछता हूं, पहले तो ये नक्की करो राहुल जी, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? पहला प्रश्न, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? अरहंत भगवान का आत्मा शुद्ध और मेरा आत्मा अशुद्ध। दीपक जी, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूं, अभी समझ में आएगा। ये जो ये गहने आते हैं ना, स्वर्णलता, ये सब लोग बैठे हैं, जो गहने आते हैं, तो गहने शुद्ध सोने के तो बनते नहीं है। 24 कैरेट का, राहुल जी, 24 कैरेट के गहने नहीं बन सकते हैं। तो गहनों को बनाने के लिए, क्योंकि सोना बहुत नरम होता है ना, तो बन नहीं सकते हैं, तो उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है। तो उसमें या तो वो 22 कैरेट का होगा 91.64, या फिर वो 18 कैरेट का होगा 75%, या फिर वो 14 कैरेट का होगा। ऐसा ही होता है ना, बराबर है ना? यही सोने की विधि होती है। हम वही बाजार में भाव दे के हम सोना लाते हैं, ठीक है ना? महावीर, ध्यान से बात को समझना। अभी समझ लो कि आज के दिन अगर सोने का भाव 1.5 लाख रुपया 10 ग्राम है, उदाहरण दे रहा हूं, कोई उसमें दिमाग मत लगा लेना कि क्या है क्या नहीं है, उदाहरण को उदाहरण जैसे समझना। तो 1.5 लाख रुपया 10 ग्राम का सोना है। कौन सा सोना है वो प्रकाश जी? शुद्ध सोना, प्योर सोना। क्या भाव है? 1.5 लाख रुपया 10 ग्राम, ठीक है? इतना तो उदाहरण समझ में आ गया ना। अब मुझे चाहिए 18 कैरेट का सोना। कौन सा चाहिए मुझे? कौन सा चाहिए? 18 कैरेट का सोना। तो 18 कैरेट का सोना क्या भाव आना चाहिए? अगर शुद्ध सोना 1.5 लाख है, सौरभ गिनती करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख 1,12,5। क्या अपने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं? नहीं, धन्यवाद, मुझे मेरा ज्ञान नहीं चल रहा था, आपने दिया, बढ़िया। 1,12,500 18 कैरेट का सोना, बराबर है ना? अब मैं आपको 3 लाख रुपया 10 ग्राम देता हूं। कितना देता हूं? 3 लाख रुपया 10 ग्राम। मुझे 18 कैरेट का सोना ला दो आप। शब्द पे ध्यान देना। मुझे क्या चाहिए? सोना चाहिए। कौन सा? 18 कैरेट का। क्या चाहिए मुझे? सौरभ, मुझे क्या चाहिए? सोना चाहिए। और कैसा? 18 कैरेट का। और 3 लाख रुपया देने को तैयार हूं। तो आपको अभी भी 1 लाख और कितने 87,500 रुपए का नफा हो रहा है। थोड़ा गणित तो मैं भी जानता हूं, बराबर है ना? 1,87,500 रुपए प्रति 10 ग्राम। और मैं आपके पास जितना हो, मेरे पास बहुत बड़े अमेरिका से ऑर्डर है, जितना टनों हो, जितना हो उतना सब लेने को मैं तैयार हूं। ला सकते हो कि नहीं? क्यों बच्चे सोच रहे हैं हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ला सकते हो कि नहीं? ला सकते हैं। सोना 18 कैरेट का होता है। मेरा प्रश्न को ध्यान से समझना, प्रश्न को अखिल ध्यान से समझना। सोना 18 कैरेट का होता है? हो सकता है? फिर प्रश्न को ध्यान से समझो। सोना 18 कैरेट का होता है? सोना 18 कैरेट का हो सकता है? तो सोना कितना होता है? सोना कितना होता है? सोना तो सोना होता है। ध्यान से समझो। वो जो 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 14 कैरेट है, वो तो मिलावट है, वो सोना नहीं है। उस 18 कैरेट में भी सोना तो 24 कैरेट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? भैया पीछे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई कि नहीं आई?
ला सकता है कोई 18 कैरेट का सोना दुनिया में से ढूंढ के? सोना 18 कैरेट का हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा अशुद्ध हो सकता है क्या? कौन अशुद्ध आत्मा को ढूंढ के ला सकता है? मुझे दिखाओ आके आज। सब निगोदिया का तो अशुद्ध आत्मा होता है, पक्की बात, बदलना नहीं। निगोदिया का आत्मा कैसा होता है प्रकाश जी? शुद्ध के अशुद्ध? बोलो राहुल जी, बोलो। निगोदिया का आत्मा कैसा होता है, शुद्ध के अशुद्ध है? बबलू जी बोलो। निगोदिया का आत्मा कैसा होता है? जब निगोदिया का ही आत्मा जो है वही होता है, और जो है उसी का नाम शुद्धता होता है। ध्यान से समझना, शुद्धता किसको कहते हैं? कि जो त्रिकाल एक रहे उसका नाम शुद्धता होता है। जो बदल जाए उसका नाम शुद्धता कभी नहीं होता है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसमें बदलाव हो वो शुद्धता नहीं होती है। जो एक रहे, जो सदाकाल एक रहे, उसका नाम शुद्ध है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने आप को यहां इस विकल्पों के काल में, इस राग द्वेष के काल में, इन कसाय भावों के काल में ध्यान से अनुभव करना। अभी आप अपने आत्मा को, किसको? अपने आत्मा को, अपने त्रिकाली स्वभाव को शुद्ध अनुभव कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। 18 कैरेट का मिला हुआ सोना 100 ग्राम है, उसमें ये 75 ग्राम प्योर सोना है। इसका अनुभव आप कर सकते हो कि नहीं? 18 कैरेट का कोई दागीना आपके पास है और आपको बाजार में बेचने जाना है, कांटी पे वजन उसका 100 ग्राम आ रहा है, आप उसमें स्वर्णत्व का कितना अनुभव करते हो? आप उसमें स्वर्णत्व की कितनी कीमत चाहते हो? 100 ग्राम की कि 18 ग्राम, 75 ग्राम की? क्यों 75 ग्राम की चाहते हो? दीपक जी, क्यों 75 ग्राम की चाहते हो? कि आपकी दृष्टि में भेद विज्ञान की शक्ति इनबिल्ट है। ध्यान से समझो बात को। उसके लिए कोई किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है जिनवाणी का। ऐसे ही इस अशुद्धता के काल में भी, इस कसाई के काल में भी, इस शुभाशुभ परिणति के काल में भी ज्ञान में यह शक्ति विद्यमान है सदा काल, कि जब वो अपने को द्रव्य स्वभाव से अनुभव करने जाए तो वो द्रव्य स्वभाव से सदा काल एक रूप परिणति में परिणमित होने वाला जो सत द्रव्य का लक्षण है, उस लक्षण का अनुभव कर सकती है। ये शक्ति मेरे अंदर में सदा। अरे प्रभु मानोगे तो प्रभु बनोगे, और अगर पामरता को ही ऊर्ध्व रखोगे तो पामर ही रहोगे। प्रभु 3 काल में नहीं हो सकते। और यही बात आचार्य कुंद भगवान ने 186 नंबर की गाथा में लिखी। क्या लिखी? जो जान दी अपाणम, क्या है वो गाथा? जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अनशुद्ध वह अनशुद्धता को। अब शुद्ध जानने के लिए क्या करना है भाई साहब? आप सब लोग बताओ मुझे। आत्मा को शुद्ध करना है। क्यों? शुद्ध जानने के लिए आत्मा को शुद्ध करना है बच्चों, तो क्या करना है फिर? कहीं से ही कोई बात नहीं। शुद्ध जानने के लिए क्या करना है? कोई बात नहीं, वो करेंगे। आप अपनी दृष्टि, ये सब व्यवस्थापक हैं, सब कर लेंगे। शुद्ध जानने के लिए आत्मा का क्या करना है? शुद्ध करना है कि आत्मा को जिस दृष्टि से, जिस स्वभाव से उसकी शुद्धता सदा काल उसके अंदर विद्यमान है, उस दृष्टि को, उस स्वभाव को देखने की, जानने की और अनुभव करने की दृष्टि को विकसित करना है। अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं यहां शुद्ध हूं कि नहीं ये बताओ। है हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो।
कहां से? स्वभाव से। कब? सदा काल। सिद्ध होऊंगा तब शुद्ध होऊंगा ना, वो तो अवस्था की शुद्धता है, और वो अवस्था की शुद्धता का आधार वो शुद्ध द्रव्य है त्रिकालिक, अन्यथा अवस्था किसके आश्रय से आके खड़ी होगी? न्याय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे मुक्ति का मार्ग प्रभु बनने से प्रारंभ होता है। वो एक मैं उदाहरण, मेरे को बहुत अच्छा ख्याल आता है, जब अपना देश आजाद हुआ ना, ये मैंने इंदौर में भी उदाहरण दिया था, बाबू चाचा बहुत अच्छा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का या किसी का एक वाक्य था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत सुंदर वाक्य था। क्या वाक्य था? अब वाक्य को बोलो बच्चों सब, क्या वाक्य था? जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी देखना, गांधी जी ने क्या पकड़ा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्होंने लाठी ली, अंग्रेजों को बंदूकों से भगाया, बराबर है ना? जिसने लाठी ली, जिसने बंदूक ली, वो सब फांसी पे चढ़ गए। जितने भी हुए वो सब शहीद हो गए, फांसी पे चढ़ गए। गांधी जी ने क्या कहा? वो अंग्रेज विद्यमान थे, उनका शासन विद्यमान था, गांधी जी परतंत्र थे, हम परतंत्र थे। और फिर उस समय उस परतंत्रता के काल में उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? यह देश हमारा है और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम हमें स्वतंत्र करोगे नहीं। उन्होंने स्वतंत्र करने की डिमांड नहीं रखी अंग्रेजों के पास। ध्यान से बात को समझना, ये स्वतंत्रता कैसे मिली है? हमें छोड़ दो, हमें गुलामी से आजाद कर दो, ये वाक्य गांधी जी ने नहीं बोला। खबर है आपको कैसे स्वतंत्रता मिली है? थे गुलाम, उनका ही शासन हमारे ऊपर था, किसी दूसरे का नहीं था, उन्हीं का शासन था। तो गांधी जी ने उनसे यह रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमें गुलामी से आजाद करो। उन्होंने क्या रिक्वेस्ट, उन्होंने क्या नारा दिया? बोलो, क्या कहा? हम इस देश के वासी हैं, हमने इस देश में जन्म लिया है, इसलिए स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम हमें स्वतंत्र करोगे नहीं, हम स्वतंत्र हैं। और जब यह बल आया भारत में तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। न्याय समझ में आया? इतिहास जाके पढ़ लेना। ऐसे ही आचार्य कुंद भगवान क्या कहते हैं? आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, कोई रागादि भावों को आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, कोई कर्मों को निकल करके आत्मा को शुद्ध नहीं करना है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, जैसा अनादिकाल पहले था वैसा आज है, वैसा अनंत काल बाद रहेगा। यही आत्मा की शुद्धता है, उसका त्रिकालिक एक रूप, सदा एक पना, वो उसकी शुद्धता है, और वो मेरा स्वभाव सिद्ध अधिकार है। पर्याय को जब आना हो आए, ना आना हो ना आए, मैं तो स्वभाव से सिद्ध हूं। कब कह रहे हैं? कि जब रागादि और कर्मों का उदय माथे पे विद्यमान है, छोड़ के चला जाएगा। बल आना चाहिए अंदर में, स्वभाव का बल। कर्मों की निर्जना में एकमात्र स्वभाव का बल काम करता है, स्वभाव काम करता है। कोई शुभ परिणति और कोई अशुभ परिणति, शुभ अशुभ परिणति कर्मों के बंध में काम करती है, निर्जना में काम नहीं करती है। शुभ परिणति होगी तो शुभ बंध करेगी। जिन कुमार जी समझ में आ रहे ना? स्वयं कौन है इसमें से? ये और वो मयंक। कंफ्यूजन है अभी, पर अब धीरे धीरे याद हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात? जिनेंद्र, शुभ परिणति कर्मों के बंध में काम करेगी, अशुभ परिणति कर्मों के बंध में काम करेगी। और मेरी संकट क्या है कि बंधे हुए कर्मों से निर्जरित होना है। अब उसके लिए किसकी शरण में जाऊं? अब बंधे हुए कर्मों से कौन निर्जरित करेगा मुझे? कि मेरा अनादि अनंत द्रव्य स्वभाव, उसका आश्रय अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों को निर्जरा करने में अंतर मुहूर्त में समर्थ होता है। इतना ताकतवर मेरा अपना चैतन्य स्वभाव है। इस बात को समझो। गौरव,
इसका गौरव हमें आना चाहिए। न्याय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चले आगे। मैं तो भैया आगे बढ़ नहीं पाता हूं, बहुत क्षमा चाहता हूं, पर जो है वो समझ लो अच्छे जोर आता है, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं तो उसमें अनंत गुनी 1 घंटे के अंदर वृद्धि हो जाती है। स्वभाव के जोर में अनंत गुनी होती है, असंख्यात गुनी भी नहीं। सुन के तो देखो गुरुदेव की प्रवचन, और इतना अच्छा लगता है। पहले तो लोगों को डर लगता था गुरुदेव का प्रवचन समझ में आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। अरे ऐसी वीतरागता वाणी में, ऐसी करुणा वाणी में, ऐसा निर्मल स्पष्ट ज्ञान उनके क्षयोपम में, अरे कहीं दूसरी जगह दिखाई भी नहीं देखा है। अद्भुत अद्भुत चमत्कार है इस पंचम काल का, गुरुदेव का उदय। देखो अब आगे क्या करते हैं। महादुख संकट समझ में आ गया। उसके बाद क्या था? शुद्ध विकार रहित। अब यहां जो शुद्ध की बात है वो कह रहे हैं, वो यहां शुद्ध वस्तु द्रव्य से तो शुद्ध है, पर जो अवस्था में उसकी मलिनता है, और वो अवस्था में मलिनता किसके कारण से है? वो किसके कारण से है? कि मोह की सेना के परवश होने से है। वो अवस्था की मलिनता किसके कारण से है? वो मिथ्यात्व मोह के कारण से। दिव्यम समझ में आ रहा है ना? किसके कारण से है? मिथ्यात्व और मोह के कारण से है। उस आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? आज दिख रही है ना टीका पीछे सबको? देखो, नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कसी है, कटिबद्ध हुआ हूं। क्या किया है? अब कमर कस ली है। मोह की सेना माने कौन? मोह की सेना माने कौन? परसों बताया था। मोह का लक्षण क्या? द्रव्यादि संबंधी मूढ़ भाव। मोह का लक्षण क्या बताया था? मोह पर वस्तु के आश्रय से नहीं है। मोह का मूल कारण क्या है? मोह का मूल कारण क्या है? अपने द्रव्य स्वभाव का नहीं जानना, अपने द्रव्य स्वभाव का अपरिचय, वह मोह का लक्षण है। बस अब मोह की सेना पर मैंने विजय प्राप्त करने को कमर कसी है। इसका दूसरा भाव क्या हो गया? कि अब मैंने अपने को जानने के लिए कमर कसी है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मोह की सेना को विजय प्राप्त करने में ऐसा नहीं है कि घर छोड़ना है, पत्नी छोड़नी है, बच्चे छोड़ने हैं। अरे भैया, वो जब राग का अंश रहेगा नहीं, वो छोड़ना नहीं पड़ेगा। उनके प्रति राग ही नहीं होगा। जब राग नहीं होगा तो वस्तु को मैंने नहीं पकड़ा है, वस्तु को राग ने पकड़ा है। और राग छूटा तो वस्तु तो अपने आप छूटी है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु को मैंने पकड़ा है, वस्तु ने मुझे पकड़ा है, कि मेरे राग ने उस वस्तु से मेरा संबंध कराया है। किसने संबंध कराया है? राग ने कराया है। और जब स्वभाव के बल से वो राग उत्पन्न नहीं हुआ तो वस्तु रहेगी कि वस्तु छूट जाएगी? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वस्तु समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आगे चलो। अब मोह की सेना को विजय प्राप्त करने को कमर कसी है। कमर कसली के नहीं समझ कसली? देखो भैया, अब मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं, ऐसा उपाय विचार करता है। अब इसका अर्थ क्या है? अब मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे करूं, उसका विचार करते हैं, उसका उपाय ढूंढते हैं। अब अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जब मैं उपाय ढूंढने जाता हूं तो मुझे सबसे पहले अनंत भगवान की शरण में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो जो अनंत भगवान है, वो उसको अभी टीका में बताएंगे। मैं तो पहले से थोड़ा सा उसका सार बताता हूं कि वो 16 आने शुद्ध सोने के स्थान पर है। सोना तो मैं भी हूं, सोना तो मैं भी हूं, पर मैं अपने सोने का मलिन अनुभव करता हूं। और अनंत अवस्था में जो सोना है
वो 16 आने शुद्ध 100% शुद्ध सोना है, और मुझे अपने सोने को 16 आने शुद्ध सोना अनुभव करना है। तो उसको मैं कैसे अनुभव करूं, उस दृष्टि को मैं कैसे विकसित करूं कि अपने सोने में से खोट को न देखूं, मात्र सोने सोने को देखूं। उस कला को अपने उपयोग में मैं कैसे विकसित करूं, उसको आचार्य कुंद कुंद भगवान 80वीं गाथा में अब हमें बताते हैं। कमर कस के तैयार हो सब उस गाथा में प्रवेश करने को। मुझे आज 7 दिन हो गए, मैं इस गाथा में प्रवेश नहीं कर पाया हूं। आप लोग तो तुरंत तैयार हो। इस गाथा में प्रवीण जी प्रवेश करने से पहले, ये साधारण गाथा नहीं है, इसमें प्रवेश करने से पहले अब मैं आत्मा की ओर जाता हूं। कैसे आत्मा की ओर जाता हूं? जिस आत्मा को प्राप्त करने का अनंत काल से अनंत बार पुरुषार्थ किया, भगवान के समोसरण में गया, अनंत बार मुनि दीक्षा धारण की, संपूर्ण आगम का ज्ञान किया, पर वो आत्मा मेरी समझ में नहीं आया। अहो, ये क्षण मेरे जीवन में अब आ गया है। अब उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान के दिव्य ध्वनि जो उन्होंने श्रवण की है, 3 लोक के नाथ ने जो हमें वस्तु स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने का बताया है, अब उस वस्तु स्वरूप में मैं प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। रोम रोम रोमांचित प्रसन्न हो जाना चाहिए। अब मेरा अनादिकाल का मोह नहीं रहेगा। अब मैं अपने निज स्वरूप की प्राप्ति, अब समस्त भाव कलंकों को मैं दूर करूंगा। अब 80वीं गाथा का प्रारंभ करते हैं। देखो, अब मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं, उपाय समझते हैं ना। देखो कैसी चिंता होनी चाहिए, मैं बताता हूं। घर में बेटी हो और बबलू जी बड़ी हो गई हो, हमारी तुम्हारी एक सी चिंताएं, बड़ी हो गई हो, समझो 22-23 साल 24 साल की उम्र में बेटी का विवाह हो जाना चाहिए, 25, 26, 27। अब कैसी चिंता होती है, पत्नी रात को निर्विघ्न सोने नहीं देती है। तुम फोन नहीं करते हो, तुम बायोडेटा नहीं भेजते हो, तुमने उनको फोन नहीं किया, तुमने उनको फोन नहीं किया। पता है आपको, सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं, हकीकत है बाबू चाचा। आज खोल रहा हूं, है नहीं ना गुड्डी यहां पर, इसलिए सोने नहीं देती है पत्नी। और कब तक? एक दिन, कब तक? कि जब तक उसके लिए योग्य संबंध हम निश्चित ना कर दे, तब तक उसके माथे पे भी चिंता रहती है। और कदाचित मेरे भी माता पिता हो तो उनके माथे पे भी चिंता रहती है। पूरे परिवार में क्या चिंता बनी रहती है? सब खाना बराबर है, पीना बराबर है, व्यापार बराबर है, सब काम बराबर है, घर का अनुशासन प्रशासन बराबर है, फिर भी चिंता क्या चल रही है जिन कुमार जी? माथे पे क्या चिंता चल रही है? सबको चल रही है कि नहीं चल रही है? ये उदाहरण क्यों दिया है? ये खाली बेटी वालों के लिए नहीं दिया है। ये उदाहरण क्यों दिया है? मैं मोह की सेना को जीतूं, ऐसी चिंता घर में 28 साल की बेटी हो गई है, उसके समान उपयोग में आ जानी चाहिए। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस संकट से मैं कैसे निकलूं? ये मनुष्य, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त हुई है। पुनः मोह के वशीभूत होकर के अनंत जन्म मरण के लिए क्यों आगे मैं जाऊंगा? मुझे तो अभी इसी भाव में जन्म मरण के नाश का उपाय मुझे भाग्य से निमित्त रूप से मेरे सामने उपस्थित है। कमी मात्र मेरे दृष्टि की है, मेरे जोर की है, मुझे उसमें सावधान होना। बस ऐसी ये वाली चिंता, अब मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं, ये वाली चिंता, बेटी के विवाह जैसी चिंता अपने माथे पे आ गई तो समझ लेना कि पुरुषार्थ प्रमाद नहीं करेगा। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हम जो पुरुषार्थ में हमारे यहां बैठते हैं और ये 45 मिनट 50 मिनट जो भी प्रवचन होगा राहुल जी, तो बिल्कुल बहुत जोर आएगा। जब हम अस्पताल में जाते हैं, किसी की टांग ऐसी है, किसी का सिर ऐसा है, कोई मुंह से ऐसे सब पाइप बंधे हुए हैं, कोई यहां से थैली लटक रही है, तो कैसा अंदर में वैराग्य भाव हर एक को आएगा, ऐसा नहीं है। कैसा भी कैसा क्रूर परिणामी जीव होगा तो भी अस्पताल में जाएगा और इस प्रकार का दृश्य देखेगा तो उसके अंदर में वो देह के प्रति वैराग्य भाव आए बिना रहेगा नहीं। तो ऐसे ही जब ये उपदेश चलता है आचार्य भगवान का, तब तक तो हमें ये विचार बना रहता है। और पैसे ही जैसे ही यहां से उपदेश खत्म हुआ, वैसे ही मोह राजा हमारे ऊपर प्रशासन करने को वापस से तैयार खड़ा हो जाता है और हम उसके प्रमाद में फिर अटक जाते हैं, घर जाकर के भी। तो इसलिए ये उपाय 24 घंटे हमारे उपयोग में रहना चाहिए कि मैं इस मोह की सेना पर कैसे विजय प्राप्त करूं, अपने अज्ञान पर मैं कैसे विजय प्राप्त करूं। ये उपयोग में कितना रहना चाहिए, सदैव बने रहना चाहिए। सुबह प्रातः पूजा में भी जाते हो तो अभी हे जिनेंद्र देव के निमित्त से ये जो मैं मेरापना मेरे शरीर में है, ये शरीर तो मेरा नहीं है, ये तो मैं स्पष्ट जानता हूं। जब मैं स्पष्ट जानता हूं तो अभी जब से जन्म लिया है तब से आज तक इस शरीर में ही मैंपना मेरे अंदर में क्यों विराजमान है, क्यों विद्यमान रहता है। अपने सामने ही सैकड़ों देहों को अपने सामने ही स्मशान में मैं जला के आया हूं और मैं भी जानता हूं कि इस देह की भी यही स्थिति होने वाली है। तो भी इस मोह की बलिहारी ऐसा जानते हुए भी इस देह के अंदर जो भगवान आत्मा विराजमान है वो मेरा है, वो मैं हूं, ऐसा विकल्प मुझे एक क्षण भी उत्पन्न नहीं होता है। ये क्यों ऐसा होता है? हमेशा मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मेरी उम्र है, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इन्हीं भावों में मैं पड़ा रहता हूं। जबकि मैं जानता हूं कि ये देह नश्वर है, ये मट्टी में मिल जाएगी, भस्म हो जाएगी। नहीं जानते हम सब लोग? हम अपनी देह की स्थिति जानते हैं कि नहीं? बोलो। फिर भी एक क्षण भी ये देह में नहीं हूं, इस देह के अंदर जो चैतन्य स्वभावी अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी संकोच विस्तार स्वभाव वाला जो चैतन्य है वो मैं हूं, वो एक क्षण भी मेरे उपयोग में आकर के खड़ा नहीं होता है। ये अपराध किसका है? बोलो राहुल जी, ये अपराध किसका है? आत्मा का अपराध है ये किसका अपराध है? इसके लिए कोई समझाने की जरूरत नहीं है। जानता हूं, जानते हुए भी वो विकल्प खड़ा नहीं होता है, ये मेरा अपराध है। इसलिए ये चिंता हमेशा खड़ी रहनी चाहिए। कौन सी? जो आचार्य भगवान यहां समझा रहे हैं। अब इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी। अब मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं, ऐसा उपाय विचारता है। अब 80वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। सब लोग तैयार हो? जोर से हां बोलोगे तो बोलूंगा। चलो भाई, आपका भी तो जोर आना चाहिए ना कि हम अब इस 80वीं गाथा में प्रवेश करने को, अब अपने मोह को विजय प्राप्त करने के लिए हम सब लोग, उसमें शारीरिक बल काम नहीं करेगा, भले ही मैं ऐसा दिखाता हूं उसमें काम तो ज्ञान का बल करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान मेरा बल है, ये शरीर का बल मेरा बल नहीं। अब आगे गाथा। जो जान दियार हंतम दवत गुणत पजयते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादित सलयम। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर ये पणे, ते जीव जाने आत्म ने
तसु मोह पामे लख। ये हिंदी पद्यानुवाद डॉक्टर साहब का तो बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छा है, पर ये तो पुरानी है ना। और ये पद्यानुवाद पाटनी जी का है, लोगों को पता नहीं होगा। नेमीचंद जी साहब पाटनी, जो हमारी इस संस्था के शुरू से ही महामंत्री थे, ये पद्यानुवाद पूरे समय सार जी आदि सभी ग्रंथों का पद्यानुवाद बाबू चाचा पाटनी जी ने किया। बहुत अद्वितीय ज्ञान के धारी थे, भले ही वो मैनेजमेंट में दिखते थे, पर निरंतर तत्व चिंतन उनका उपयोग में निरंतर चलता था। बहुत मतलब ऐसे विशुद्ध परिणामी कहे ना, और बहुत अद्भुत। देखो अपनी बात आ गई, अन्वयार्थ। जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? अब ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। जो अरहंत को, अरहंत अर्थात समव शरण में विराजमान अरहंत को, बराबर है ना? क्यों सोने लता? अरहंत माने समव शरण में विराजमान अरहंत, सही बात है ना? क्यों कुसुम जी, बराबर है? इधर राहुल है, उधर आप हो, बराबर है ना? क्यों राहुल जी? समव शरण में विराजमान अरहंत को जानते हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा कि कब समव शरण में पहुंचे और कब अरहंत भगवान को जाने, और फिर वहां से मोह क्षय का उपाय प्रारंभ करें। सही बात है ना? जिन प्रतिमा, क्या बोला आगे? आप ही बोलो। जिन प्रतिमा कहां कही? कहां कही? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में और साक्षात समव शरण में विद्यमान सर्वज्ञ देव अनंत परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये किसने कहा है? साक्षात जिनेंद्र भगवान ने कहा। कही जिनागम माई, कौन से आगम में कही है? जिनेंद्र द्वारा कथित आगम में कही गई है। अब अपने यहां नीचे सिमंदर भगवान विराजमान है, ऋषभ देव विराजमान है, शांतिनाथ भगवान विराजमान है, स्फटिक मणि। अब स्फटिक मणि पे मत जाना, जहां चांदी गई सोना गया, वहां वीतरागता गई स्फटिक आ गया। चंद्र प्रभु भगवान विराजमान है, पद्म प्रभु भगवान नीचे विराजमान है, सुपार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। ऊपर पंचतीर्थ पर, मैं तो स्मरण करा रहा हूं, वो साथ के साथ स्मरण भी करो। मध्य में भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, उनके इस हाथ पर भगवान पुनः ऋषभ देव विराजमान है। उसके बाद में बाहुबली मुनिंद्र विराजमान है, भगवान बाहुबली। उसके बाद में चतुर्मुखी प्रतिमा वासुपूज्य भगवान की विराजमान है। इधर आ जाओ, कौन विराजमान है? शांतिनाथ भगवान पुनः खड़गासन विराजमान है। उनके बाजू में आ जाओ, कौन विराजमान है? भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। और उनके बाजू में चले जाओ तो चतुर्मुखी प्रतिमा किसकी विराजमान है? नेमिनाथ भगवान की विराजमान। और आ जाओ पद्मासन पे, अब कौन कौन विराजमान है? साक्षात विदेह क्षेत्र में विद्यमान सीमंदर भगवान की जिन मुद्रा विराजमान है, युगमंदर भगवान की जिन मुद्रा विराजमान है, बाहु भगवान की जिन मुद्रा विराजमान है, और सुबाहु भगवान की जिन मुद्रा विराजमान। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, बराबर है ना? इतनी समझ में आ गई। अब इतने सारे बाबू चाचा अनंत भगवान आपके यहां टोडरमल स्मारक में विद्यमान है। सुनो बात, आनंद की बात सुनो। कितने सारे समव शरण में जाओगे तो एक ही मिलेंगे। आनंद की बात तो देखो, दृष्टि को विस्तार दो। समव शरण में जाओगे तो एक ही मिलेंगे। यहां तो विद्यमान भी विराजमान है और जो सिद्ध हो गए वो भी विराजमान है। अब सिद्ध भगवान का स्वरूप जाने की जरूरत नहीं है, हम उन अनंत भगवान में ही उनके सिद्ध स्वरूप का भी स्मरण कर लेंगे, क्योंकि वो तो चले गए ना। 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए ना, जो विराजमान है।
अब क्या कह रहे हैं कि जो अनंत भगवान को, अब कौन से अनंत भगवान, अब अपने को ध्यान देना, हम जो अभी इन प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं, हम दर्शन ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही भगवान की वीतरागी जिन मुद्रा आंख के सामने आए, तो भगवान का द्रव्यपने क्या स्वरूप है, गुणपने क्या स्वरूप है, पर्यायपने क्या स्वरूप है, वो पूरा ज्ञान की पर्याय में, उपयोग में पूरा का पूरा आके खड़ा होना चाहिए। होता है? किस किस को होता है बोलो? क्या देखते हो भगवान में? क्या देखते हो? साफ पड़ा हुआ है नमो का, दरवाजे पे पहले प्रवेश करते हैं तो निश्चय 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 बोलते हैं, फिर उसके बाद 3 बार नमोस्तु 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 बोलते हैं, फिर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर चत्तारी मंगलम का पाठ करते हैं, और फिर उसके बाद उपयोग कहीं चलता रहता है, उपयोग घूमता रहता है, और हमारे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो नियम रोज भगवान के दर्शन करने का है। यही स्थिति है हमारी, और कुछ है? यही स्थिति है कि कुछ और है? आप सब अपने अपने हृदय पे हाथ रख के बोलो, आप भगवान के दर्शन कैसे करते हो? हम सब भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? अभी शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है, शुद्ध भाव की तो बहुत दूर की बात है। हम ऐसे ही बोलो कैसे करते हैं? कभी ये जो वीतरागी भगवान है, जो मेरी दृष्टि के सामने है, समझना 2 मिनट है मेरे पास आज, कल इस विषय को पूरा करूंगा, आपको दर्शन की विधि भी आएगी, और उस दर्शन से कैसे आत्मा के दर्शन होते हैं, ये आचार्य कुंद कुंद भगवान के इन शब्दों से हम कल समझने का प्रयास करेंगे। आज तो समय हो चुका है, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, वो ध्यान से समझो। वो जो भगवान दिखाई दे रहे हैं हमें, आपको वो भगवान शरीर सहित दिखाई दे रहे हैं। अगर भक्तांबर स्तुति पे जाओगे, स्तोत्र पे जाओगे, तो आचार मान तुम उन प्रतिमा को क्या देख के क्या कहते हैं? ते शांत राग रुच भी परमाणु भी स्वम निर्मापितम। वो आता है ना श्लोक कि 3 लोक के जितने भी शुभ परमाणु हैं, उनसे हे जिनेंद्र देव, आपकी इस परम औदारिक देह का उदय हुआ है। ये परम औदारिक देह बनी है कहां के सौरभ? 3 लोक में जितने भी शुभ परमाणु हैं, शांत राग रुच भी, शांत परमाणु, अतिशय परमाणु, उनसे हे जिनेंद्र देव आपकी इस परम औदारिक देह का निर्माण हुआ है। पर हमें वो नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? हे भगवान, आप इंद्रिय सहित प्रतिमा में दिखाई दे रहे हो। आपके आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी है, पांव भी है, स्पर्शन इंद्रिय भी है, सब है। पर जब मैं आपके स्वरूप को देखने जाता हूं, तो आपका ज्ञान इनमें से निरपेक्ष है, इन इंद्रियों से बाहर है आपका ज्ञान। आपका केवल ज्ञान इन इंद्रियों के निमित्त से काम नहीं करता है। आपका स्वरूप ये देह वाला स्वरूप नहीं है। आप तो अमूर्तिक हो, मूर्तिक नहीं हो। ये प्रतिमा मूर्तिक है, पर आत्मा तो अमूर्तिक होता है। अब दृष्टि को बदलने का प्रयास करना, कैसे अमूर्तिक आत्मा को समझने का प्रयास करना है, कैसे इंद्रियों से रहित आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और अपना ज्ञान बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के कैसे काम करता है, बिना शरीर के सुख की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सभी प्रश्नों का समाधान भगवान की जिन प्रतिमा से मिलता है। अभी भैया समय हो गया है, मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा है आज यहां पर कि कल समय से पहले आकर के आगे की बात समझ लेना। अद्भुत बात है, एक बार जिनेंद्र भगवान को दर्शन करने की विधि आ गई तो व्यवहार से तो आपका कल्याण हो ही रहा है, हो ही जाएगा, पर जो परमार्थ से कल्याण नहीं हुआ है आत्मा का, उसकी विधि हमारे ज्ञान में आ जाएगी।